Hello, dear students. How are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start our ninth chapter of class third, which is about air and water. Okay, let's start the chapter. Of all the 8 planets, only our Earth has air and water. That is why life exists on Earth. All living beings need air and water to survive. So, what they're saying कि students जितने भी 8 planets हमारे solar system में हैं, उन सभी 8 planet में से Earth एक ऐसा planet है जिसपे air and water क्या है exist करते हैं और इसीलिए लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ. ओके, बाकी जितने भी लिविंग बींग्स हैं क्योंकि उन्हें एयर एंड वाटर की रिक्वायरमेंट है सर्वाइवल के लिए एंड क्योंकि ये अर्थ पे ही पॉसिबल है, अर्थ पे ही प्रेजेंट है, देयरफॉर लाइफ इज पॉसिबल ऑन अर्थ ओनली. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एयर. एयर इज ऑल अराउंड अस, वी कैन नॉट सी और टच एयर, हाउएवर वी कैन फील इट. व्हाट दे सेइंग कि एयर हमारे चारों तरफ प्रेजेंट होती है, हम उसे देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, बट हम एयर को फील कर सकते हैं व्हेन इट मूव्स. ओके, बिकॉज मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. मूविंग एयर को क्या कहा जाता है? विंड कहा जाता है. व्हेन द विंड ब्लोज जेंटली, अब ये विंड जब बहुत जेंटली ब्लो करती है, इस विंड को आप ब्रीज कहोगे. एंड जब विंड बहुत स्ट्रांगली ब्लो करेगी, वी विल कॉल इट स्ट्रॉम. ओके, चलो. नाउ नेक्स्ट इज कॉम्पोजिशन ऑफ एयर. अब एयर का कॉम्पोजिशन कैसे हुआ, यानी कि एयर किन के सब्सटेंसेस से मिलकर बनी है? एयर इज कंपोज्ड ऑफ इनविजिबल गैसेस. एयर के अंदर बहुत सारी इनविजिबल गैसेस है, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, और उसके साथ साथ एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स भी हैं. द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल. जो ऑक्सीजन हमारे एयर के अंदर प्रेजेंट है वो सभी लिविंग बींग्स के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ह्यूमन बींग्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड एक्सहेल आउट कार्बन डाइऑक्साइड. ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? ह्यूमन बींग्स इसी ऑक्सीजन गैस को ब्रीथ करते हैं अंदर की तरफ एंड उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ब्रीथ आउट करते हैं. एंड इफ वी टॉक अबाउट प्लांट्स, सो प्लांट्स ब्रीथ इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सहेल आउट ऑक्सीजन. प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं एंड ऑक्सीजन गैस को एक्सहेल करते हैं. ऑक्सीजन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ बर्निंग. एंड अगर आपको किसी सब्सटेंस को बर्न करना है तो उस बर्निंग प्रोसेस के लिए भी ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड. नाउ नेक्स्ट वी कम टू यूजेस ऑफ एयर. सो अब एयर के हम डिफरेंट यूजेस के बारे में डिस्कस करेंगे. जैसे कि ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? दे ब्रीथ इन ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर टू सर्वाइव. ओके, एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसे ह्यूमन बींग्स, इनफैक्ट सभी लिविंग बींग्स क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं टू सर्वाइव. उसके बाद एज आई टोल्ड यू, ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर. एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो हमें बर्निंग प्रोसेस में भी हेल्प करती है. देन विंड हेल्प्स टू मूव सेल बोट एंड विंड मिल्स. आपके सेल बोट्स, विंड मिल्स ये मूव करते हैं बिकॉज ऑफ विंड ओनली. ओके, एयर हेल्प्स बर्ड्स टू फ्लाई इन द स्काई. एयर की वजह से स्काई में बर्ड्स फ्लाई कर पाती हैं. एयर ड्राइज आउट आर क्लोज फास्टर. एयर के थ्रू आपके जो क्लोथ हैं वो जल्दी ड्राई होते हैं, सूख जाते हैं. वी विल फिल एयर इन फुटबॉल, टायर ट्यूब्स एंड बलून. फुटबॉल, टायर ट्यूब, बलून में भी हम क्या करते हैं? उनको इन्फ्लेट करने के लिए एयर का ही यूज करते हैं. Okay, so these are the different uses of air. And now next we come to the topic that is about water. So water is very essential for all living beings. 3/4 of our earth is covered with water. ठीक है, वाटर भी सभी लिविंग बींग्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हमारे अर्थ का 3/4 पार्ट किससे कवर्ड है? वाटर से कवर्ड है. अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर. अर्थ को स्टूडेंट्स क्या ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है बिकॉज यहाँ पर सबसे अबंडेंट अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है. ओके, उसके बाद अगर बात करें कुछ वाटर के सोर्सेज की, जैसे कि पॉन्ड, वेल, रिवर, सी, स्ट्रीम, रेत, these are the different sources of water. And rain is the main source of water on earth. सबसे main source जो है water का on the earth, that is rain. Okay, चलो. Now next is properties of water. अब बात करेंगे water की different properties की. So water exists in 3 forms. Water हमारे nature में कितनी forms में? 3 forms में exist करता है. That is solid, okay, जो ice है. लिक्विड, अगेन इट्स अ वाटर स्टेट. एंड जो गैशियस स्टेट है वो कौन सी है? वेपर स्टेट. नॉर्मली वाटर एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म. नॉर्मली तो वाटर आपका लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम इसे वेपर स्टेट में चेंज कर सकते हैं व्हेन वी आर गोइंग टू हीट इट एट 100 डिग्री सेल्सियस. 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट करने से वाटर आपका लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में यानी कि गैशियस स्टेट में आना शुरू हो जाता है. इट बिकम्स आइस व्हेन टेम्परेचर रीचेस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस. अब इसी नॉर्मल वाटर को जो कि लिक्विड स्टेट में है, अगर आप इसको 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर पे रखेंगे तो ये फ्रीज होना शुरू हो जाएगा एंड इट विल बिकम आइस. दैट इज अ सॉलिड स्टेट. आइस विच इज सॉलिड हैज अ डेफिनेट शेप. आइस जो कि आपका सॉलिड शेप है उसकी एक डेफिनेट यानी कि फिक्स शेप होती है. वाटर जो कि लिक्विड स्टेट है उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है. इट टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर इनटू व्हिच इट इज केप्ट. है ना, अगर आप लिक्विड को या वाटर स्टेट को जिस भी कंटेनर में डालोगे ये उसी की शेप ले लेता है बिकॉज लिक्विड्स डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड और डेफिनेट शेप.
Now next we are going to talk about uses of water. अब हम water के different uses के बारे में बात करें तो हम water को many ways में use करते हैं, जैसे कि for drinking, cooking, bathing, washing, watering the plants. So these are the different uses of water. Now next is water cycle. The water from river, lake and seas get converted into vapor due to the heat of the sun. So वो water जो आपका river, lake, seas, different water bodies में present है, वो सारा water किस में vapor में convert हो जाता है sun की heat की वजह से. उसके बाद जो water vapor है, क्योंकि वो light weight होता है, so it starts moving upward, ये ऊपर की तरफ move करता है, and इस process को कहा जाता है evaporation process. Many such drops come together to form clouds. उसके बाद ऐसी बहुत सारी ड्रॉप्स होती है जो एक साथ ही आके क्या बनाती हैं, क्लाउड्स बनाती हैं. These drops cool through the process of condensation. एंड ये ड्रॉप्स ऊपर जाके कूल होने लगती हैं, ठीक है, क्योंकि ऊपर जो टेम्परेचर है वो कम है, जिसकी वजह से वाटर ड्रॉपलेट्स ऊपर जाके कूल होती हैं, एंड कूल होने की वजह से कंडेंस हो जाती हैं. एंड व्हेन दीज ड्रॉप्स बिकम हैवी दे फॉल बैक. एंड ऊपर जाके जब ये ड्रॉप्स बहुत ज्यादा हैवी हो जाती हैं, ये वापस क्या नीचे आ जाती है इन द फॉर्म ऑफ रेन on the earth surface as rain, and this process is called water cycle. and इसी process को कहा जाता है water cycle, जो कि continuous basis पे हमारे nature में चलता रहता है by the process of evaporation and condensation. That's all for the chapter. I hope you must have understood about the concept of air and water, which are very essential for the possibility of life on the earth. Let's meet very soon. Till then, take care and thanks to everyone.